हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप जो डेली लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करते हैं, जो डेली लैंग्वेज आप बोलते हैं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, इससे रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस बताए थे। यानी कि डेली लैंग्वेज में आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ डेली लैंग्वेज के वर्ड्स बताए थे, डेली लैंग्वेज के सेंटेंसेस बताए थे। क्या करें, क्या ना करें, मुझे खाना है, मुझे पीना है ना, मुझसे ये नहीं किया जाता। इस प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको इंग्लिश में बताए थे। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या करें क्या ना करें बड़ी समस्या है ना, क्या करें क्या ना करें बड़ी समस्या है। इसकी इंग्लिश मैंने आपको बोलने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने इसकी इंग्लिश मुझे बताई नहीं। चलो मैं ही बता देता हूं, क्या करें क्या ना करें बड़ी समस्या है। यानी कि जब ऐसी बातें आती हैं, क्या करें बड़ी समस्या है, कहां जाए समझ में नहीं आता, क्या खाएं है ना समझ में नहीं आता, तो ऐसे होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद टू आता है, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद टू आता है, ध्यान रखना। या क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद टू आता है, तो हो जाएगा क्या करें। तो क्या करें, तो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें क्या ना करें, तो व्हाट नॉट टू डू, क्या करें व्हाट टू डू, क्या ना करें व्हाट नॉट टू डू। समझ रहे स्टूडेंट्स? क्या करें व्हाट टू डू, क्या ना करें व्हाट नॉट टू डू। बड़ी समस्या है, इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो डेली लैंग्वेज में आप कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं। आगे देखिएगा, जैसे होता है कभी कभी, वह कहां रहता है मुझे मालूम नहीं, मुझे कहां जाना है मुझे पता नहीं, तुम्हें क्या खाना है मुझे पता नहीं, तुम उदास क्यों हो मुझे पता नहीं। तो देखिए, सब में क्वेश्चन वर्ड जरूर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। जैसे तुम क्या खा रहे हो मुझे पता नहीं, तुम क्या खा रहे हो मुझे पता नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग दिस बट आई एम एक्सप्रेसिंग दिस, कि तुम क्या खा रहे हो मुझे पता नहीं, तुम कहां जा रहे हो मुझे पता नहीं। समझ रहे? तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं ये खुद ही बता रहा हूं कि आप जहां जा रहे हैं वो जगह मुझे पता नहीं है, या आप जो खा रहे हैं वो वस्तु मुझे पता नहीं है। तुम क्या मुझे पता नहीं, तो मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं। समझ रहे ना? तो ऐसे सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनको एज ए सबऑर्डिनेट क्लास यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है स्टूडेंट्स? सबऑर्डिनेट क्लास वो होती है जिसमें उसी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद में, समझे? या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, वह कहां रहता है मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, वह कहां रहता है मुझे पता नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेयर। वेयर माने कहां, वेयर मीन्स कहां, वह कहां रहता है मुझे पता नहीं, तो वेयर मीन्स कहां, रहता है तो लिव्स, वेयर लिव्स। मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता ही नहीं है। और बाकी जहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कंटिन्यूअस में आती है, परफेक्ट में आती है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में यूज होती है। देखिएगा, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, वो कहां रहता है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। ओके स्टूडेंट्स, तो वेयर ही लिव्स आई डू नॉट नो। आगे देखिएगा, जैसे कब, यानी कि गाड़ी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी मुझे कुछ पता नहीं है, गाड़ी कब आएगी मुझे कुछ पता नहीं।
हाँ, तो गाड़ी कब आएगी मुझे कुछ पता नहीं, तो गाड़ी कब आएगी यानी कि व्हेन द ट्रेन विल, देखिएगा व्हेन द ट्रेन विल, बताया ना। जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं उनमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, गाड़ी कब आएगी मुझे पता नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मुझे पता नहीं है कि गाड़ी कब आएगी, यानी कि वो समय मुझे पता नहीं है कि जब गाड़ी आएगी। तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, जिसके लिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है। कहां पे लगती है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन द ट्रेन विल कम, मुझे कुछ पता नहीं, तो आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, मुझे कुछ पता नहीं। समझ गए ना स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से जब हम ऐसी बातें करते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि मैं खुद ही स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसा मुझको पता नहीं है, या इसका कारण मुझको पता नहीं है, या समय मुझको पता नहीं है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार के और सेंटेंसेस बता रहा हूं आपको। ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो पुश करके इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं वह उदास क्यों है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वह उदास क्यों है मुझे नहीं पता, तो वह उदास क्यों है, वाई ही इज सैड, वाई ही इज सैड, वह उदास क्यों है, बताए ना। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, चूंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वाई इज ही सैड नहीं होगा, वाई ही इज सैड होगा। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। समझ गए स्टूडेंट्स? या इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आई डू नॉट नो को पहले भी ला सकते हैं, आई डू नॉट नो को पहले भी ला सकते हैं, आई डू नॉट नो वाई ही इज सैड। समझ गए ना स्टूडेंट्स? तो वह उदास क्यों है मुझे नहीं पता, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक माने मैं वर्णन कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर कर रहा हूं। आगे देखिएगा, आगे जैसे मैंने कह दिया कि वह क्या खा रहा है, या मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वह क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि वह क्या खा रहा है, या मुझे नहीं पता जो वह खा रहा है। तो जो आ गया ना, और जो मीन्स नॉट क्वेश्चन वर्ड, इट इज सबऑर्डिनेट क्लास। तो देखिएगा, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता वह क्या खा रहा है, वॉट ही इज ईटिंग। यानी कि सेंटेंस को असर्टिव में ही बनाते हैं, सेंटेंस को असर्टिव में ही बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास लगने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव में ही बनाते हैं, असर्टिव, ठीक है ना। असर्टिव में क्या होता है, असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगती है, तो यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब ही के बाद लगी हुई है। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वह क्या खा रहा है, व्हाट ही इज ईटिंग। समझ गए ना स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा, आगे मैंने कह दिया सबको पता है, सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है, सबको पता है कि पृथ्वी गोल है ना। तो सबको पता है पृथ्वी गोल है, तो द अर्थ इज राउंड, या ऐसे लिख दो, सबको पता है, एवरी बॉडी, एवरीबडी, एवरीबडी मीन सब, नोज, KNOW, क्योंकि एवरीबडी, ध्यान रखना, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, और, नॉर, ठीक है ना। तो ये जहां पर आते हैं हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं,
तो एवरीबडी है तो सिंगुलर होगा, KNOW के साथ में यस लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी। तो एवरीबडी नोज, सबको पता है, क्या पता है कि पृथ्वी गोल है। दैट, तो की के लिए क्या लगाते हैं, की के लिए लगाते हैं दैट, ठीक है। तो एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है कि पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, इज नोन टू ऑल। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हैं, एवरीबडी नोज, सबको पता है, यह सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो दूसरे प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इज नोन, पता है, टू ऑल माने सबको। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे स्पष्टीकरण, आपको स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसे लिए, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। तो मैंने बताया था ये फ्यूचर प्लान में आपका आता है। किसमें आता है, फ्यूचर प्लान में, फ्यूचर प्लान में आता है। दूसरा देखिएगा, मुझे कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना, मुझे कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है। तो ये भी आपका फ्यूचर प्लान में आ रहा है। मुझे खाना खाना है, फ्यूचर प्लान में आ रहा है, मुझे कानपुर जाना है, फ्यूचर प्लान में आ रहा है। और जब फ्यूचर प्लान आता है तो मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं, हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू। तो मुझे आई हैव टू, आई हैव टू, ठीक है ना, खाना खाना है, ईट द फूड, ईट द फूड, आई हैव टू ईट द फूड। ऐसे ही मुझे कानपुर जाना है तो आई हैव टू ईट आ गया ना, खाना है ईट, जाना है गो, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू कानपुर, टू कानपुर। समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो ये फ्यूचर प्लानिंग में आता है। लेकिन इसके अलावा इसके और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। मुझे खाना खाना है तो हो जाएगा आई हैव टू ईट द फूड, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आई एम फीलिंग हंग्री, क्या हो जाएगा, मुझे खाना खाना है, आई एम फीलिंग हंग्री। तीसरा हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट द फूड, आई वॉन्ट टू ईट द फूड, मैं खाना खाना चाहता हूं या मुझे खाना खाना है। और चौथा हो जाएगा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। अब भूखा हूं मतलब खाना खाना चाहता हूं, ठीक है ना, खाना खाना चाहता हूं का मतलब भूखा हूं। समझ गए ना। तो इस प्रकार से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा तो उसको चार प्रकार से बना सकते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आएगा तो उसको फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग हैव टू या हैज टू लगा के बना देंगे। अब इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आई वांट टू गो टू कानपुर, आई वांट टू गो टू कानपुर, मुझे कानपुर जाना है या मैं कानपुर जाना चाहता हूं। तो इस सेंटेंसेस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये सेंटेंस चार प्रकार से बना सकते हैं, आई हैव टू ईट द फूड, आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, या आई वांट टू ईट द फूड। इस प्रकार से इस सेंटेंस को चार प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य है आप लोग सीखें इंग्लिश बोलना, वो भी इजी लैंग्वेज में, वो भी डेली लैंग्वेज में, अपने फ्रेंड से ट्राई करें, ठीक है। आगे देखिएगा, कभी कभी होता है जब बहुत थक जाता है कोई, या कोई कार्य करने में असमर्थ होता है, तो बोलता है ना मुझसे अब खाया नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, राम से अब दौड़ा नहीं जाता। तो ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं तो वो किस प्रकार से बनते हैं, जैसे अब भाई मुझसे चला नहीं जाता, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसे किस प्रकार से बनते हैं, जैसे मुझसे चला
नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, क्या यूज करते हैं, नॉट एबल टू। तो जैसे आई एम नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, ठीक है ना, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू वॉक, यानी कि मैं चलने में असमर्थ हूं या मैं चलने में समर्थ नहीं हूं। सीधा सीधा कह सकते हैं मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता। जैसे राम से अब और अधिक, राम से अब और अधिक लिखा नहीं जाता, राम से अब और अधिक लिखा नहीं जाता, राम से अब और अधिक लिखा नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट एबल टू, नॉट एबल टू लगेगा, नॉट एबल टू, ठीक है। राम इज नॉट एबल टू लिखना राइट, लिखना राइट, और अधिक मोर, ठीक है, और अधिक मोर। तो राम इज नॉट एबल टू राइट मोर, राम से अब और अधिक लिखा नहीं जाता। तो इस प्रकार के सेंटेंस स्टूडेंट्स इस प्रकार से बनते हैं, समझ गए ना। तो जब मुझसे चला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू वॉक, मुझसे खाया नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू ईट, मुझसे सोया नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, समझ गया ना। राम से दौड़ा नहीं जाता, राम इज नॉट एबल टू रन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस इस प्रकार से बनते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, वैसे वीडियो लंबा हो गया है, अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट डे।